जिस दिन तुमने कम बोलना शुरू किया उसी दिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। जब तुम हर बात पर राय देते हो, हर ग्रुप में एक्टिव रहते हो, हर कन्वर्सेशन में शामिल होते हो, तो लोग तुम्हें नॉर्मल मानते हैं। एक और आवाज़, एक और चेहरा। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो गए, जिस दिन तुमने खुद को उस भीड़ से थोड़ा अलग किया, उसी दिन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये कहाँ है, ये क्या कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो खुद उस भीड़ का हिस्सा हैं। वो तुम्हें वही सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा। बोलते रहो, दिखते रहो, हर जगह हाजिर रहो, और तुम मानते रहे क्योंकि तुम्हें लगा यही तरीका है। आज मैं तुम्हें वो बताने आया हूँ जो उन्होंने नहीं बताया। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल उन लोगों के पास बिताए जो दुनिया को बदल रहे थे। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन। मैंने इन सबको करीब से देखा, इनसे सीखा, इनकी आदतों को समझा। मैंने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया है, और उन सब में जो एक बात मुझे बार बार मिली वो यह थी कि ये लोग कम बोलते थे, बहुत कम। जब कार्नेगी के ऑफिस में पहली बार बैठा तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझ पर आइडियाज़ की बारिश करेंगे, लेकिन वो बस सुनते रहे। एक के बाद एक लोग आते, बात करते, और कार्नेगी बस सुनते। और जब वो बोले तो एक वाक्य, बस एक, और वो एक वाक्य उस पूरी मीटिंग का सबसे भारी हिस्सा था। मैंने उनसे पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? उन्होंने मुझे देखा और कहा, नेपोलियन, जो आदमी बहुत बोलता है वो बहुत कम सोचता है। वो बात मेरे दिल में उतर गई, और उसके बाद से मैंने समझना शुरू किया, चुप्पी सिर्फ साइलेंस नहीं है, चुप्पी एक स्ट्रैटेजी है। अब एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो, पिछले हफ्ते तुमने कितनी बातें बोली जो जरूरी नहीं थीं? कितनी ओपिनियंस दी जो किसी ने आंगी नहीं थी? कितनी कॉन्वर्सेशंस में तुम इसलिए शामिल हुए क्योंकि तुम्हें लगा कि शामिल न होना रूड होगा? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो कभी रुके ही नहीं यह सोचने के लिए। तुम हर ग्रुप में हो, हर व्हाट्सएप चैट में हो, हर कजन की शादी में सबसे पहले पहुंचते हो, हर ऑफिस गॉसिप में अपडेटेड रहते हो, हर दोस्त की प्रॉब्लम में भाई मैं हूं ना कहते हो। और रात को जब सब सो जाते हैं, एक अजीब सी खालीपन होती है, एक थकान जो नींद से नहीं जाती, एक फीलिंग जैसे पूरा दिन भागते रहे लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। यह फीलिंग तुम्हें फेमिलियर है तो सुनो। यह फीलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो, यह फीलिंग इसीलिए है क्योंकि तुम अपनी एनर्जी किसी और की जिंदगी में लगा रहे हो और खुद की जिंदगी के लिए कुछ बचता ही नहीं। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह उस पूरी जनरेशन की कहानी है जो सोशल होने की कोशिश में खुद से डिस्कनेक्ट हो गई। शर्मा जी का बेटा हमेशा याद रहता है, पड़ोसन का लड़का हमेशा कंपेयर होता है, रिलेटिव्स की गैदरिंग में तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी गीती की बीत एक ही सही, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सब डिस्कस होते हैं और तुम स्माइल करते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है यही होता है। लेकिन उस स्माइल के पीछे एक गुस्सा है, एक थकान है और एक सवाल है जो तुम खुद से रोज पूछते हो, कब तक? आज का जवाब है अब नहीं। अब बात करते हैं हेनरी फोर्ड की। जब मैं पहली बार कार्नेगी से मिला, उन्होंने मुझे एक नाम दिया, हेनरी फोर्ड। उन्होंने कहा, अगर तुम यह समझना चाहते हो कि सॉलिट्यूड का असली मतलब क्या है तो फोर्ड के पास जाओ। मैं गया। फोर्ड के डियरबॉर्न एस्टेट में एक बड़ा गार्डन था और फोर्ड की आदत थी कि हर बड़े डिसीजन से पहले वो उस गार्डन में अकेले टहलते थे। कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई एडवाइजर नहीं, कोई फोन नहीं, बस वो और उनके विचार। उनके करीबी लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि फोर्ड जब किसी बड़े प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते तो वो कभी कभी घंटों बाहर रहते बिना किसी से बात किए, और जब वापस आते तो उनके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती। उनके एक एसोसिएट ने एक बार पूछा, मिस्टर फोर्ड, आप इतना अलोन क्यों रहते हैं? क्या आपको लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम है? फोर्ड ने जवाब दिया, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तभी मेरे आइडियाज बोलते हैं, जब भीड़ होती है तो सिर्फ लोग बोलते हैं। यह वाक्य नोट कर लो, जब मैं अकेला होता हूँ तभी मेरे आइडियाज बोलते हैं। फोर्ड ने मॉडल टी उस सॉलिट्यूड में बनाया। उन्होंने अमेरिका के हर घर में गाड़ी पहुंचाने का ड्रीम उस गार्डन में देखा और उन्होंने उसे पूरा किया। डिस्ट्रैक्शन के बीच में यार कोई बड़ा काम नहीं होता, बड़ा काम हमेशा उस जगह पर होता है कि जहां शोर नहीं पहुंचता। तो अब सवाल यह है,
तुम्हारा वो गार्डन कहाँ है? अब मैं तुम्हें 3 चीजें सिखाने वाला हूँ। ये 3 चीजें अलग अलग नहीं हैं। ये एक चेन की 3 कड़ियां हैं और इनमें से एक भी मिस हुई तो बाकी दोनों कमजोर पड़ जाती हैं। पहली कड़ी अकेलापन। और ध्यान रहे, मैं लोनलीनेस की बात नहीं कर रहा। लोनलीनेस वो है जो तुम्हें तब होती है जब तुम किसी के साथ रहना चाहते हो और नहीं हो। सॉलिट्यूड वो है जो तुम चूज करते हो। यह तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब है एक स्पेसिफिक समय जो सिर्फ तुम्हारा है। बंदे को तेरा ई कन्वर्सेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। रिसर्च में यह देखा गया है कि जब हम लगातार सोशल इंटरेक्शन में रहते हैं तो हमारा ब्रेन उस हिस्से को बंद कर देता है जो डीप थिंकिंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है अभी सरवाइव करना है, रिएक्ट करना है। और डीप थिंकिंग एक लग्जरी है जो तब होती है जब खतरा नहीं होता। सॉलिट्यूड ब्रेन को यह सिग्नल देती है अब सेफ हो, अब सोचो। और तब जो आइडियाज आते हैं वो किसी और के नहीं होते, वो तुम्हारे होते हैं। दूसरी कड़ी मौन। मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन एक इंटरनल प्रैक्टिस है। सोचो, एक दिन में तुम कितनी बातें बोलते हो जो तुम्हें बाद में पछतावा देती हैं? कितनी बार तुमने किसी की बात काटी? कितनी बार तुमने बिना सोचे कोई ओपिनियन दी? कार्नेगी कहते थे, हर शब्द जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी एनर्जी का एक हिस्सा है, और एनर्जी जितनी बाहर जाती है उतनी कम अंदर रहती है। जब तुम कम बोलते हो तो वो एनर्जी तुम्हारे काम में लगती है। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। जो लोग कम बोलते हैं उनकी बात का वेट ज्यादा होता है। जब वो बोलते हैं लोग सुनते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ये आदमी बिना कारण नहीं बोलता। और जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं उनकी बात की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। लोग उनकी हर बात को सीरियसली नहीं लेते। तो मौन तुम्हें क्रेडिबिलिटी देता है, तुम्हें डेप्थ देता है। तीसरी कड़ी दिशा। यह सबसे जरूरी है, क्योंकि अकेला रहना और चुप रहना तभी काम करता है जब तुम्हें पता हो कि तुम जा कहां रहे हो। बिना डायरेक्शन के सॉलिट्यूड डिप्रेशन बन जाती है। बिना डायरेक्शन के साइलेंस आइसोलेशन बन जाती है। डायरेक्शन का मतलब है एक क्लियरली डिफाइंड गोल, एक काम जो तुम हर दिन करते हो चाहे कुछ भी हो, एक कमिटमेंट जो तुमने खुद से की है, किसी और से नहीं। यह डायरेक्शन तुम्हें मिलती है उसी सॉलिट्यूड में जो तुमने चूज की है। इसीलिए ये तीनों कनेक्टेड हैं। अकेले रहो ताकि तुम्हारे आइडियाज आ सकें, कम बोलो ताकि तुम्हारी एनर्जी बचे, और उस एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगाओ ताकि तुम आगे बढ़ सको। अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद तुम्हें पहले अजीब लगे, लेकिन जब तुम इसे समझ जाओगे तो सब कुछ अलग दिखने लगेगा। जिस दिन तुम कम दिखने लगते हो फांदी थे, उस दिन तुम्हारा काम ज्यादा दिखने लगता है। सोचो इसे, जब कोई हर जगह है, हर पोस्ट कर रहा है, हर इवेंट में है, तो लोग उसे एक तरह का नॉइज मानने लगते हैं, वो बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन जब कोई अचानक कम दिखने लगता है, जब वो साइलेंट हो जाता है, जब वो हर पार्टी में नहीं होता, जब उसका फोन हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई नहीं करता, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, यह आदमी क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो गया। और जब वो इंसान कुछ महीने बाद एक रिजल्ट के साथ सामने आता है, एक प्रोजेक्ट, एक अचीवमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को नहीं देखा, वो सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। यही होता है जब तुम अपनी जर्नी को पब्लिक नहीं बनाते। हर स्ट्रगल को स्टोरी नहीं बनाना होता, हर माइलस्टोन को पोस्ट नहीं करना होता। कुछ चीजें तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच की होती हैं, और यह विथड्रॉवल, ये कॉन्शियस डिसअपीयरेंस, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अब तुम कमेंट में लिखो, क्या तुमने कभी किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को पाया है जहां तुम सबके ले लेते ये थे, सब तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे? लिखो। अब मैं तुम्हें दीपक की कहानी सुनाता हूँ। पुणे में एक लड़का था, नाम था दीपक जोशी, 26 साल का। एक मिड साइज IT कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी, पेरेंट्स खुश थे, दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप था। लेकिन दीपक के अंदर एक बेचैनी थी। वो ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहता था, उसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, उसके पास आइडियाज थे, एक स्मॉल क्रिएटिव स्टूडियो शुरू करने का ड्रीम था। लेकिन वो कभी टाइम नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि दीपक सबके लिए अवेलेबल था। दोस्त का कॉल आया, दीपक उठाता, कॉलिग को हेल्प चाहिए, दीपक जाता, फैमिली गैदरिंग है, दीपक जाएगा ही, वीकेंड प्लान है, दीपक को मना करना नहीं आता था। और यह सब करते करते महीने बीतते रहे, साल बीत गया, फिर 2 साल। ड्रीम वही था,
लेकिन दीपक थोड़ा और दूर हो गया था उससे। एक रात बहुत लेट थी। दीपक अपने फोन में एक वीडियो देख रहा था, किसी क्रिएटर का काम था, और दीपक के दिल में एक तेज दर्द हुआ। उसने सोचा, यह मैं कर सकता था, यह मेरा ड्रीम था। वो रात उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। अगले दिन उसने एक डिसीजन लिया, छोटा सा लेकिन फर्म। उसने डिसाइड किया कि हर रात 10 बजे से 11 बजे 1 घंटा सिर्फ उसका होगा। फोन ऑफ, नो कॉल्स, नो व्हाट्सएप, सिर्फ वो और उसका काम। पहले हफ्ते में दोस्तों ने पूछा, भाई क्या हुआ, ऑनलाइन नहीं आता? उसने सिंपली कहा, काम कर रहा हूँ। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं, लेकिन दीपक ने केयर नहीं की। पहले महीने में उसने बेसिक फोटोग्राफी सीखी। दूसरे महीने में उसने एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। तीसरे महीने में उसका पहला पेड प्रोजेक्ट आया, एक लोकल ब्रांड के लिए प्रोडक्ट फोटोज। यह कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, यह प्रोसेस था, स्लो, कंसिस्टेंट, क्वाइट प्रोसेस। 6 महीने बाद दीपक के पास 15 क्लाइंट्स थे। 1 साल बाद उसने अपना फ्रीलांस वर्क आईटी जॉब से ज्यादा कंसिस्टेंट बना लिया था। कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस 1 घंटा रोज खुद के लिए। और वो घंटा तभी मिला जब उसने डिसाइड किया कि कुछ वक्त के लिए, कुछ लोगों के लिए नो कहना होगा। दीपक की कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट में बताओ। क्या तुम भी अपनी जिंदगी में एक दीपक मोमेंट फील करते हो, वो टर्निंग पॉइंट जहां तुम थे लेकिन पलट नहीं पाए? अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ज्यादातर लोग नहीं देखते। जब तुम सॉलिट्यूड में बैठते हो तो शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत डिस्ट्रैक्शन खोजने लगता है। फोन उठाओ, म्यूजिक लगाओ, कोई कॉल करो, ये नॉर्मल है। ये डिस्कम्फर्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा इंडिकेटर है। जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे शुरुआत में, उतना ज्यादा जरूरी है वो सॉलिट्यूड, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट बताता है कि तुम कितने दिनों से खुद से बात नहीं की है। फोर्ड इसे मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन कहते थे। जब तुम अकेले बैठते हो और कोई इनपुट नहीं आ रहा, कोई न्यूज, कोई गॉसिप, कोई एंटरटेनमेंट, तो ब्रेन पहले रेस्टलेस होता है, फिर धीरे धीरे सेटल होता है, और फिर वो जगह खुलती है जहां असली थिंकिंग होती है। यह जगह तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, बस नॉइज ने उसे बंद कर दिया था। जोर से कहो, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा काम। एक बार और, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा काम। यह तुम्हारा डिक्लेरेशन है, इसे याद रखो। अब एक सवाल, अगर तुम आज से सिर्फ एक चेंज करो तो क्या करोगे? सोचो, जवाब तुम्हारे अंदर है, और वो जवाब तभी आएगा जब शोर थोड़ा कम हो। अब बात करते हैं 21 दिन के एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस की। मैं तुमसे कोई बड़ा बलिदान नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि अपने दोस्त छोड़ दो, फैमिली से दूर हो जाओ, या एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाओ। मैं तुमसे सिर्फ 21 दिन मांग रहा हूं, और उसमें भी सिर्फ 1 घंटा। यह है मौन का 1 घंटा। हर रात या हर सुबह, जो भी तुम्हारे लिए बेटर हो, 1 घंटे के लिए। पहला काम, फोन को दूसरे कमरे में रख दो, लिटरली हाथ की पहुंच से बाहर। दूसरा काम, उस घंटे में सिर्फ वो एक काम करो जो तुम बहुत दिनों से करना चाहते थे। कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया जो तुम्हारे दिल में था लेकिन टाइम नहीं था। तीसरा काम, उस घंटे की शुरुआत में 5 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ नोटिस करो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस चीज की एंजाइटी है, कौन सा ड्रीम है जो बार बार दिखता है। ये 5 मिनट तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। पहले हफ्ते में स्ट्रगल होगा, ब्रेन बोलेगा बस 1 मिनट फोन देख लो, तुम मत देखो। दूसरे हफ्ते में कुछ सेटल होना शुरू होगा, तुम्हें पता चलेगा कि 1 घंटा काफी लंबा होता है जब डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। तीसरे हफ्ते में भी तुम उस घंटे का इंतजार करोगे, क्योंकि वो एकमात्र घंटा होगा जो पूरी तरह तुम्हारा होगा। 21 दिन, 1 घंटा रोज। और एक रूल, इस प्रयोग के बारे में किसी को मत बताओ, यह तुम्हारा है। इसे सोशल मीडिया पर अनाउंस मत करो, इसे ग्रुप में शेयर मत करो। यह सीक्रेट नहीं है, यह प्राइवेट है। जो चीज तुम सबको बताते हो, उसे पूरा करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल रियलिटी कहते हैं। जब हम किसी गोल को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं तो ब्रेन को पार्शियल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है और असली काम की मोटिवेशन कम हो जाती है। इसलिए यह घंटा सिर्फ तुम्हारा, क्वाइट, प्राइवेट, योर्स। आज रात से शुरू करो, अभी डिसाइड करो, कल सुबह 6 बजे या रात को 10 बजे कौन सा टाइम होगा और क्या करोगे उस घंटे में। कमेंट में लिखो वो एक काम जो तुम उस घंटे में करना चाहते हो, सिर्फ एक। कमिट करो। अब आखिरी बात, जो लोग तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझते हैं, वो कभी नहीं समझेंगे कि उस चुप्पी के अंदर क्या बन रहा है।
और यह ठीक है। तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम्हें हर किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। जिन्हें समझना है वो देखेंगे रिजल्ट में। तुम एंटी सोशल नहीं हो, तुम ठंडे नहीं हो, तुम घमंडी नहीं हो, तुम सीरियस हो। और सीरियस लोग स्लो नहीं होते, सीरियस लोग डेलिबरेट होते हैं। वो हर कदम सोच कर रखते हैं, वो हर बात सोच कर बोलते हैं, वो हर कनेक्शन सोच कर बनाते हैं। यही वो क्वालिटी है जो कार्नेगी में थी, यही फोर्ड में थी, यही लिंकन में थी, और यही तुम्हारे अंदर भी है। बस अभी तक किसी ने उसे नहीं पहचाना। आज से तुम पहचानो। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, जिस दिन तुमने कम बोलना शुरू किया उसी दिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब मैं इसे पूरा करता हूँ। जिस दिन तुमने कम बोलना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा काम बोलने लगा, और वो बोलना वो असली बोलना है। तो आज से अकेले रहो, अपने आइडियाज को स्पेस दो, कम बोलो, अपनी एनर्जी को बचाओ और उस एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगाओ, एक काम में। हर रोज जीवन में आगे बढ़ने का यही रास्ता है, हमेशा से था। अब एक आखिरी सवाल, इस वीडियो में जो 3 चीजें मैंने बताई, अकेलापन, मौन और दिशा, इनमें से कौन सी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? कमेंट में बताओ। और अगर तुम आज से उस 1 घंटे का कमिटमेंट ले रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। बस इतना काफी है, क्योंकि वो 2 शब्द मैं तैयार हूं एक डिक्लेरेशन नहीं है, एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। और आइडेंटिटी शिफ्ट्स फ्रॉम द इनसाइड आउट, नॉट द अदर वे अराउंड। चलो